हेलो गाइस, नमस्कार। आज आए दोस्तों इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए। ये इसमें दिक्कत आ रही है दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो साइड में आप ढक्कन देख रहे हैं ये टूट गया है, जिसकी वजह से ये ड्रायर नहीं चल रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ढक्कन टूट गया है। ढक्कन टूटने के बाद क्या होता है कि जो नीचे इसका स्विच होता है वो दबता नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। पहले ऊपर का जो पैनल टाइप का होता है इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए साइड के 2 पेंच लगे हुए हैं, इसको खोलते हैं पहले, फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये ढक्कन टूटने के बावजूद भी ये इसका ड्रायर चलता रहे। तो सबसे पहले इसको पेंच को खोल देते हैं। पेंच को खोलने के बाद फिर ऊपर का ये ढक्कन आराम से, पैनल आराम से खुल जाएगा। तो इसको खोल देते हैं और ये खुलते आराम से नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जंग पकड़ लेते हैं बहुत तेज़, तो जिसकी वजह से ये आराम से खुलते नहीं है। तो थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इसको खोल रहे हैं दोस्तों। इस तरफ का तो खुल गया है, जिस तरह से ऊपर के दोनों खोल दिए थे। फिर अब नीचे का, पीछे का भी ढक्कन खोलना पड़ेगा। ये क्यों खोलना पड़ेगा दोस्तों, ये इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि जब पैनल को खोलेंगे तो ऊपर की तरफ ये उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि नीचे जो ड्रेनेज रबड़ होती है वो, उसकी वायर होती है, जो तार होती है वो लगी हुई होती है, जिसकी वजह से आप कभी भी ड्रेन करते हैं तो ऊपर को तार खिंच जाती है, जिसकी वजह से ड्रेन जो रबड़ होती है वो खिंच जाती है, तो ड्रेन हो जाती है। तो उसको पहले ढीला करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा, या उसमें से निकालना ही पड़ेगा, तब ये ऊपर का पैनल खुलेगा। तो उसको पीछे का ढक्कन खोलते हैं। पीछे का ढक्कन खोलने के बाद दिखाएंगे आपको दोस्तों कि कौन सी वाली वायर होती है जिसको हटाना पड़ता है। तो ये ढक्कन खोल दिया है, पीछे का सारे पेंच खोल दिए हैं। अब इसका पीछे का पूरा ढक्कन खोल देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कौन सी वाली वायर हटानी पड़ती है। तो देखो दोस्तों, ये ढक्कन खोल देते हैं। ये देखो दोस्तों, ढक्कन खोल दिया है। ढक्कन खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कौन सी वाली वायर हटानी पड़ती है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, जो ऊपर से ये जो ड्रेनेज की वायर आ रखी है, ये वाली वायर, इसको लॉक में से निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऊपर का ये पैनल आराम से खुल जाएगा। तो इसमें ऐसे टेढ़ी हो रखी है, इसको सीधा कर दो और आराम से सीधे इसको निकाल दो। तो देखो दोस्तों, इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद फिर आराम से ऊपर का ये पैनल खुल जाएगा। फिर उसके बाद दिखाएंगे इसमें क्या करना पड़ता है जिसमें ये ड्राई मोटर आराम से चल जाए। तो इसको निकाल देते हैं आराम से। पहले पवन भाई की मदद से हम निकाल रहे हैं इसको निकाल दिया है। ये देखो दोस्तों, निकाल दिया है। अब इसके बाद ये जो आप ड्रेन मोटर की जो वायर लगी होती है ब्रेक की, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसको भी निकाल दिया है, तब आराम से ये पैनल आराम से खुल जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसको भी खोल दिया है। अब इसको थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट करके सरका के खोलना पड़ता है, क्योंकि लॉक लगे होता है, किसी भी लेफ़्ट साइड लगा होता है, किसी भी राइट साइड। तो राइट साइड करके इसको थोड़ा सरका दिया, फिर ऊपर की तरफ ऐसे उठा के इसको खोल देते हैं। ये देखो दोस्तों, खुल गया आराम से। तो देखो दोस्तों, तो इसमें ये ढक्कन टूट गया है। ढक्कन टूटने की वजह से क्या होता है, ये देखो दोस्तों, ढक्कन टूट गया है। तो इसको जब नीचे करते हैं तो ये जो स्विच होता है नीचे, ये दबता नहीं है, जिसकी वजह से ये ड्रेन मोटर चलती नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डायरेक्ट, ढक्कन का काम ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप चाहते हो आपके ढक्कन भी लगा रहे और फिर ये यूज़ में हो जब चले, तो दोस्तों पूरा ढक्कन बदलना पड़ता है, क्योंकि इसका लॉक टूट गया है। और लॉक फिर जोड़ भी दो, जैसे भी करके जुगाड़ करके, वो बाद में फिर टूट जाता है। तो हम इसको हटा ही देंगे, बिल्कुल ही इसका काम ही ख़त्म कर देंगे, इसको डाइट कर देंगे। डाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 वायर देख रहे हैं आप, इन दोनों वायर को आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इस स्विच का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसको कर देते हैं डायरेक्ट। इसको पहले काटते हैं यहाँ से, काटने के बाद फिर छीलेंगे, और छीलने के बाद दोनों को जोड़ के टेपिंग कर देंगे। तो देखो दोस्तों, इसको बढ़िया से छील लेते हैं। छीलने के बाद फिर आराम से इसको आपस में जोड़ देंगे और फिर टेपिंग कर देंगे, जिसमें कभी कभार यहाँ पानी भी गिर जाता है तो शॉक वगैरह ना लगे, इसलिए इसको टेपिंग भी कर देंगे। तो इसको छील देते हैं आराम से, फिर आपस में इसको जोड़ देंगे और टेपिंग कर देंगे। ये देखो दोस्तों, छील दिए इनको दोनों को, और इनको दोनों को आपस में जोड़ के बढ़िया तरीके से फिर इसमें टेपिंग कर देंगे। और टेपिंग करके जहाँ रखी थी वहीं रख देंगे, क्योंकि आखिर फ्यूचर में, भविष्य में कभी आकर ढक्कन वगैरह लगाएं तो दोबारा यूज़ में हो जाए। आराम से वहीं पे रखे, पूरी इसको ख़त्म नहीं करेंगे, पूरी हटाएंगे नहीं। तो इसको आराम से टेपिंग करके फिर दोबारा से वहीं रख देंगे। और ये स्विच है जो, इसको भी वहीं छोड़ देंगे, इसको ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करेंगे। तो इसको टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग करने के बाद फिर बढ़िया से आराम से उसको वहीं लगा देंगे। फिर दोबारा से इसका जो ढक्कन जहाँ खोले थे वो दोबारा से बंद कर देंगे, फिर आपको चला के दिखाएंगे दोस्तों। पहले इसमें टेपिंग कर देते हैं धैर्य फैर फुर्ती के साथ। ये देखो दोस्तों, इसमें टेपिंग कर रहे हैं। टेपिंग करने के बाद उसको दोबारा रख देंगे, जहाँ से उठाई थी वहीं एकदम फंसा देंगे लॉक में। फिर इसको चेक करेंगे। चेक करने के पहले इसको पहले जैसे ढक्कन खोले थे वैसे ही लगा देंगे। तो टेपिंग कर दी है। टेपिंग करने के बाद फिर इसको दोबारा से रख देंगे। तो टेपिंग कर देते हैं, ये टेपिंग हो गई है।
अब इसको वहीं लगा देते हैं दोस्तों जहाँ ये फंसी हुई थी, क्योंकि अगर भविष्य में फ्यूचर में कभी आकर दोबारा ढक्कन लेके आए या नया ढक्कन लेके आए, इसको लगाना पड़ा तो आराम से ये दोबारा यूज़ में हो जाएगी। फिर इसके ऊपर का ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद जो पैनल होता है उसको लगा देंगे। फिर उसको लगाने के बाद नीचे का ढक्कन लगाएंगे, ब्रेक बारह की वायर और ड्रेनेज की वायर दोबारा से जोड़ देंगे। फिर दोबारा से इसको पूरा फिट करके फिर आपको चला कर दिखाएंगे। तो उसको रख देते हैं। ये देखो दोस्तों पैनल को रख दिया। अब इसके पेंच जो होते हैं, पेंच आराम से कस दो दोबारा जैसे खोले थे, और फिर नीचे का ढक्कन का भी पेंच आराम से कस दो ढक्कन लगा के, फिर इसको चला के दिखाएंगे। तो देखो दोस्तों इसको पहले पेंच का लगा देते हैं, दोनों जो खोले थे हमने। ये ऊपर का लगा दिया एक, और दूसरी तरफ के ऊपर 2 ही लगे होते हैं, किसी किसी में 4 लगे होते हैं, लेफ़्ट राइट और बगल में। ये देखो दोस्तों दोनों पेंच लगा दिए हैं। अब नीचे की जो ब्रेक हमने खोली थी उसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ढक्कन टूट गया है तो उसकी जो ब्रेक की वायर है वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्रेक बिल्कुल फ्री हो गई है। ब्रेक लगी रहेगी तो फिर उसका ये ड्रेनेज का ड्रम जो होता है वो घूमेगा नहीं, तो इसको भी हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट करके दिखाते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्प्रिंग होती है स्प्रिंग को पीछे लॉक में फंसा के और इसको खींच के बढ़िया से टेपिंग कर दो, जिसमें ये ब्रेक आराम से खींची रहेगी, जिसमें ये दिक्कत नहीं आएगी ड्रम घूमने में। तो इसको पहले अंदर से कर देते हैं। इसको पहले इसको बैठा देते हैं अंदर से अपनी जगह पे, ब्रेक जहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है। लगाने के बाद इसके ऊपर आराम से बढ़िया तरीके से खींच देंगे, फिर खींच के टेपिंग कर देंगे। तो देखो दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। ये देखो दोस्तों कर दिया, खींच दिया इसको। अब इसको खींच के बढ़िया से ऐसे खींच के, ये देखो खींच गई दोस्तों, यानी कि ब्रेक फ्री हो गई है। और इसको पीछे को मोड़ के आराम से इसमें टेपिंग कर दो बढ़िया तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक बिल्कुल फ्री रहेगी और ड्रम घूमता रहेगा। क्योंकि ढक्कन टूट गया तो दोस्तों ब्रेक भी नहीं लगेगी, ना लूज़ होगी, ना फ्री होगी, ना कुछ होगी, ये फंसी रहेगी। तो इसको बढ़िया से पहले खींच के ऐसे लगा दो, जिसके बाद ब्रेक का काम ख़त्म। ये देखो दोस्तों ब्रेक को बिल्कुल टेपिंग कर दी है, जिसमें ब्रेक खींची रही है। आप ड्रम घुमा के भी देख लिया, फ्री घूम रहा है, और उसको वहीं पे बैठा दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों अगर ढक्कन कभी लेके आए तो सारी चीज़ें दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगी, इसलिए इसको वैसे कर दिया। अब इसको ये ड्रेनेज की जो तार होती है इसको भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ड्रेन काम नहीं करेगा। तो इसको ड्रेन को जैसे खोला था वैसे ही इसमें लॉक टाइप का होता है, घुमा के ऐसे डाल दो, फंसा दो, तो आराम से दोस्तों लग जाती है। और फिर ये आराम से ड्रेनेज के लिए ऊपर से घुमाओ तो ये खिंच जाती है। तो उसको आराम से लगा देते हैं, और उसके बाद फिर लगाएंगे अब ढक्कन दोस्तों जो पीछे का खोला था। अब दोस्तों उसका ढक्कन लगा देते हैं पीछे का जो खोला था, और उसके सारे पेंच कस देंगे धैड़ फेड़ फुर्ती के साथ, जैसे जैसे खोले थे हमने। 6-7 पेंच होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। इसको आराम से बैठा दो, और ऊपर की तरफ बैठाने के लिए हल्का सा मोड़ना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, और आराम से लॉक में फंस जाता है। ये देखो दोस्तों फंस गया। अब इसके जितने पेंच खोले थे सारे कस देंगे फटाफट फुर्ती के साथ। फिर आपको चला कर दिखाएंगे दोस्तों वॉशिंग मशीन का ड्रेन। ये देखो दोस्तों सारे पेंच कस दिए हैं। अब आपको चला कर दिखाते हैं दोस्तों मशीन। एक पेंच रह गया, उसको भी लगा देते हैं, फिर आपको चला कर दिखाएंगे कि मशीन की ड्रेन एकदम ओके हो गई है। इसको कैसे डाइट किया था आपने देखा दोस्तों, ऐसे आप भी कर सकते हो, लेकिन बड़ी सावधानी से करना। ये लास्ट वाला पेंच था, ये लगा दिया है। अब आपको दोस्तों मशीन चला कर दिखाते हैं कि मशीन एकदम ओके हो चुकी है। तो इसको लेके चलते हैं प्लग बोर्ड के पास, घुमाते हैं मशीन को, प्लग बोर्ड के पास लेके चलते हैं, फिर आपको चला कर दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों अब आपको चला कर दिखाते हैं। ये ड्रेन का टाइमर घुमाया और ये ढक्कन खोला, क्योंकि ढक्कन का काम खत्म हो चुका है दोस्तों। ढक्कन को खोलो या बंद करो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ड्रेन मोटर चलती रहेगी, ड्रेन ड्रम घूमता रहेगा। ये देखो दोस्तों ड्रेन ड्रम घूम रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, ड्रेन को आकर ये ढक्कन वगैरह टूट जाए तो कैसे डाइट करते हैं। ये ब्लॉग, ये जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। अब लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।